गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आत्म साक्षात्कार कराने वाली अद्भुत आध्यात्मिक उपचार आकाश त्राटक साधना। त्राटक योग साधना का एक ऐसा अंग है जिसका अभ्यास योगी जन दीर्घ काल से करते रहे हैं। यूँ तो इनकी अनेक विधियां हैं, कई प्रतीकों का उपयोग बताया गया है, पर आकाश त्राटक एक ऐसी विधि है जिसका यदि सही सही अभ्यास हो जाए तो साधक आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। साधना विज्ञान के आचार्यों का मत है कि इसका अभ्यास यदि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायामों के उपरांत उच्च स्तरीय साधकों द्वारा किया जाए तो अपेक्षाकृत कम से कम समय में ही साधक की स्थिरता परिपक्व होने लगती है और दिव्य अनुभूतियों का द्वार खुल जाता है। यह त्राटक बैठकर या लेटकर किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। जिनका आसन सिद्ध ना हुआ हो वे ज़्यादा देर तक किसी एक आसन में नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे में बार बार मन उचटने के कारण उनका ध्यान ठीक प्रकार से नहीं लग पाता। ऐसे साधकों को लेट कर ये साधना करना अधिक सुविधाजनक रहता है। अनुभवी लोगों का कथन है कि इस मुद्रा में बैठने की तुलना में कम समय में ही स्थिरता आ जाती है। सुविधानुसार दोनों में से किसी भी एक के चयन के पश्चात आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से देखने का अभ्यास आरंभ करना पड़ता है। शुरू में आंखें अनअभ्यस्त होती हैं अतः उन्हें धीरे धीरे कर इसका अभ्यास दिलाना पड़ता है। प्रारंभ में थोड़े समय की ही अपलक दृष्टि रखनी चाहिए। जितने समय तक आंख खुली रखने में कोई असुविधा महसूस ना हो उतने क्षण तक खुले नेत्र से आकाश पर दृष्टि जमाए रखना चाहिए। दर्द होने पर नेत्र मूंद लेने चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे करके आंखें स्थिर होने लगती हैं। सही सही अभ्यास होने पर नेत्र 1 से 2 मिनट के भीतर ही स्थिर हो जाते हैं। अभ्यास में ये समय 10-15 मिनट भी लग सकता है, किंतु इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नेत्रों को हानि पहुंच सकती है। आमतौर पर आकाश नील वर्ण का दिखाई देता है, किंतु जब स्थिरता आती है तो आकाश के इस स्वाभाविक रंग में परिवर्तन होना शुरू होता है। हल्के गुलाबी, नीला अथवा हरे रंग की एक परत आकाश में दृष्टिगोचर होती है। कभी रंग बदल कर मटमैला और हल्का नीला भी हो जाता है और नीचे प्रकाशयुक्त परत दिखाई देती है। ऐसा भी हो सकता है कि नीले रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाए और नीला एवं हरा एक साथ अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। जब अभ्यास अधिक बढ़ता है तो नील वर्ण यानी कि नीला रंग पूर्णतः ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है और केवल प्रकाश ही शेष रह जाता है। इस प्रकार प्रकाश में नेत्र स्थिर होते ही आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। मन चाहता है कि घंटों इस स्थिति में बैठे रहकर इस उज्जवल प्रकाश को निहारते रहें और आनंद से सराबोर होते रहें। यही स्थिति आत्म साक्षात्कार की भूमिका तक पहुंचने में सहायक बनती है। अभ्यास के दौरान आंखों के सामने से आकाश का ओझल होना एक अद्भुत घटना है। इसे प्रगति का चिन्ह समझना चाहिए। ओझल होने का अभिप्राय ये है कि स्थूल नेत्रों से गोचर होने वाले भौतिक संसार का अस्तित्व नहीं रहा, वह मिट सा गया। संसार के अभाव का एहसास होने पर ही ईश्वर प्रकट होते हैं। जब ये अभाव पूर्ण रूपेण भासने लगे तो विश्व के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होती है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के दर्शन होने लगते हैं। जगत की स्थूलता का जब नाश होता है तो उसका स्थान उसकी निमित्त सूक्ष्म सत्ता ले लेती है। इसी स्थिति में अनेकता और भिन्नता नष्ट होकर एकता की प्रतीति कराने लगती है। सभी प्रकार की सांसारिक वासनाएं और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और भीतर आनंद की अद्भुत निर्झरणी प्रवाहित होने लगती है। इस आनंद को पाकर साधक धन्य हो जाता है। इसके सामने सभी भौतिक आकर्षण फीके पड़ जाते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। यह स्थिति आकाश त्राटक के साधक को सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस साधना को करते समय नेत्रों के आगे दीवार, तार, खंबा अथवा अन्य कोई वस्तु दिख पड़ती हो तो वह भी
एक से दो होती प्रतीत होती हैं। यदि ऊपर गगन में कोई बादल का टुकड़ा हो तो वह भी पहले दो में विभाजित होता हुआ दृश्यमान होता है, पीछे दो के एक हो जाएंगे, यानी दो दिखते दिखते फिर वो एक दिखने लगेंगे। यह अनुभूति तब होती है जब एकाग्रता बढ़ने लगती है और नेत्र करीब करीब स्थिर हो जाते हैं, अतः इसे प्रगति का लक्षण कहा जा सकता है। त्राटक के साधक की इस प्रकार की अनुभूति वस्तुतः उस गूढ़ दर्शन को उजागर करती है कि परमात्मा एक है और जीवात्मा उसी की सृष्टि, उसी की अंशधर है। वह उसी से उत्पन्न होती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। एक का दो होना और दो का पुनः एक बन जाना इसी रहस्य का घोतक है। अभी तक तो पुस्तकों के अध्ययन और सत्संग के आधार पर ही साधक यह मानता चला आया था कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और उसी से पृथक होकर उसने पंच तत्वों का यह कलेवर धारण किया है। पर अब जब साधना के मध्य उसे इस प्रकार की अनुभूति होती है तो वह सोचने लगता है कि यह स्वप्नवत संसार ही वस्तुतः उस पूर्ण सत्य को समझ पाने के मार्ग में बाधक बना हुआ है। बाह्य संसार के मिटते ही दोनों का विलय विसर्जन, एकत्व और अद्वैत की स्थिति का स्पष्ट आभास मिलने लगता है और पूर्णमिदं पूर्णमदः का तत्व ज्ञान स्फुट होने लगता है। गणित के साधारण विद्यार्थी को यह असमंजस हो सकता है कि पूर्ण में से पूर्ण को घटाने या जोड़ने पर पूर्ण किस प्रकार शेष रहेगा, परंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए इसमें कोई उलझन दिखाई नहीं पड़ती और साधना क्षेत्र में वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे सत्य का साक्षात्कार होने लगता है, जिसे वह अब तक सिद्धांत के रूप में स्वीकारा करता था। उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाने से वह पूर्ण संतुष्ट होकर प्रश्न से परे की भूमि में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस अवस्था में जब वह जीवात्मा की पूर्णता को अनुभव करता है और उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश की तीनों दशाओं को स्वप्नवत देखता है तो उसे इस असार संसार का रहस्य समझ में आता है। इसी के पश्चात उसके भीतर से एक अलौकिक शांति प्रस्फुटित होती है। उसका शरीर भाव मिटता है और आत्म भाव जागृत होता है। इस स्थिति में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यही आत्म साक्षात्कार है। ईश्वर दर्शन इसे ही कहते हैं। जीवात्मा की चरम परिणति यही है। यहीं से उसकी संसार यात्रा आरंभ होकर अंततः यही समाप्त होती है। एक का दो होना तथा दो का फिर से एक होना, एक ही सत्ता में विलय विसर्जन इसी मर्म को उद्घाटित करता है। त्राटक का साधक इसे सरलतापूर्वक समझ लेता है। साधना अभ्यास ज्यों पुष्ट होता है, आगे बढ़ता है, वैसे ही वैसे अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। पंच तत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म है। वह बिल्कुल पोला व शून्य है, उसका कुछ भी आकार नहीं है। जब नेत्र स्थिर होते हैं तो साधक को विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। आकर्षक प्राकृतिक दृश्य, मनमोहक उद्यान, चित्ताकर्षक सरोवर भी दृश्यमान हो सकते हैं, किंतु विशेष रूप से ऋषियों और देवी देवताओं की छवियां ही इसमें प्रमुखता से नजर आती हैं। एक ही देवी या देवता दृष्टिपटल पर बराबर बने रहे ऐसा भी नहीं होता। सिनेमा की रील की तरह उसमें दृश्य परिवर्तन जारी रहता है। आकाश त्राटक से जब वृत्ति अंतर्मुखी होती है तो वह सब भीतर के आकाश को स्पर्श करती है। आकाश से तदाकार होने वाला आकाश जैसा ही होता है। वह विराट का रूप धारण कर लेता है, अपना आपा खो देता है, उसका स्वयं का कुछ नहीं रह जाता। बंधनों से मुक्त होकर वह पक्षी की तरह आकाश में उन्मुक्त विचरण करने लगता है। आत्मानंद की यही अवस्था है। त्राटक के अभ्यासी अंततः इसे उपलब्ध कर लेते हैं और आत्मस्थ बन रह जाते हैं। आत्म शून्य है, आकाश शून्य है। आकाश का अर्थ है परम शून्यता, नितांत अभाव जो है ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। पर आकाश
ज्यों का त्यों बना रहता है, नहीं मिटता। उसे मिटाने का कोई उपाय भी नहीं है। वह मिटे कैसे, उसे कोई मिटाए कैसे। इसलिए अन्य को अस्तित्व का परमात्मा का सार कहा जाता है। शाश्वत एकमात्र वही है, शेष सभी नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं। सभी प्रकार के नाम रूप में परिवर्तन होता रहता है। केवल शून्य ही एक ऐसा अस्तित्व है जहाँ परिवर्तन घटित नहीं होता। तभी तो उसकी एकमेव सनातनता स्वीकार की गई है। कबीर ने इस परम रहस्य को समझ लिया था। कदाचित तभी उन्होंने कहा कि गगन मंडल घर कीजिए, अर्थात आकाश जैसा शून्य स्वयं को बना लो और शून्यता की स्थिति में निवास करो। स्वयं परमात्मा भी आकाश जैसा शून्य और विस्तृत है। ओम खम ब्रह्म में इसी का उद्घोष है। आकाश त्राटक की साधना करने वाला इस अवस्था को उपलब्ध करने में समर्थ होता है। त्राटक साधना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे पिछले जन्म के सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं और चित्त शुद्धि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चेतना का शनि शनि परिष्कार होता है और चिंतन कांच की तरह पारदर्शी और स्वच्छ बन जाता है। उसे परम सिद्धि ही मानना चाहिए। जब निर्विकार अवस्था में चित्त पूर्ण रूप से अवस्थान करता है तो दिव्य दर्शन के दौरान उभरने वाली झांकियों का अंत हो जाता है। यह इस तथ्य का परिचय है कि साधक के जागृत संस्कारों का क्षय हो रहा है। ज्ञान आदि उच्च साधनाओं के लिए शरीर के शिथिलीकरण की कल्पना की जाती है, परंतु त्राटक की ये विशेषता है कि इसमें कल्पना की अपेक्षा नहीं रहती। सफल साधक का शरीर त्राटक साधना पर बैठते ही कुछ समय में शिथिल होने लगता है। उसका आंतरिक जागरण हो चुका होता है। वह हर समय उसका ध्यान साधना के लिए तत्पर और तैयार रहता है। शरीर कई चरणों में धीरे धीरे गिरता है। बाएं दाएं अथवा पीछे किसी भी ओर गिर सकता है। शरीर का लुढ़कना ये आश्वासन है कि एकाग्रता सुनिश्चित है और वह उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार है। आकाश त्राटक में शरीर के शिथिल होने के बाद मन भी शिथिल हो जाता है। उसकी सारी उछल कूद और चंचलता मिट जाती है। साधक एक ऐसी भूमिका में प्रतिष्ठित हो जाता है जहां मन पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस भूमिका के बाद वह शनि शनि आगे बढ़ते हुए अपनी अंतिम और चरम अवस्था में विराजमान हो जाता है। यही आत्मदर्शन और अद्वैत की भूमिका है। इस अवस्था तक पहुंचने में आकाश त्राटक के साधक को कितना समय लगेगा, इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। फिर भी यदि वह पूर्ण आस्था और अटल विश्वास के आधार पर साधना जारी रखे तो लक्ष्य तक पहुंचना सरल सहज हो जाता है और समय भी अपेक्षाकृत कम लगता है। तो ये है आकाश त्राटक के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप चाहें तो इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है त्राटक करने से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।